हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ पुरस्कार पर पूछे जाने वाले प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इन प्रश्नों से आप देख सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो कितने प्रश्न आपने सॉल्व किए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? ऑप्शन है ए विश्व खाद्य संगठन, बी भारत सरकार, सी फिलीपींस सरकार और डी यूनेस्को सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिलीपींस सरकार। क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गांधी शांति पुरस्कार, बी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सी भारत रत्न और डी अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति है। ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी मदर टेरेसा और डी किरण बेदी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार मिला था भारत में। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है ए म्यांमार, बी मलेशिया, सी फिलीपींस और डी स्वीडन। रेमन मैग्सेसे कहाँ के थे? ऑप्शन सी यहाँ सही है, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए कृषि, बी साहित्य, सी समाज सेवा और डी खेल कूद। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए नाटक, बी महिलाओं का अधिकार, सी बच्चों का अधिकार, डी पर्यावरण सुरक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है टाइलर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 7, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण, बी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, सी पर्यावरण प्रतिरक्षा और डी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पर राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। ऑप्शन है ए वनारोपण तथा पड़ती भूमि के संरक्षण में, बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, सी वन्य जीव संरक्षण में और डी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए खेल, बी सिनेमा, सी साहित्य और डी संगीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉरियस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी ध्यानचंद पुरस्कार और डी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। यहाँ अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार खेल पर दिया जाता है, खेल के लिए दिया जाता है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए कालिदास सम्मान, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और डी दादा साहब
फाल्के पुरस्कार। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा, बी, अमृता प्रीतम, सी, महाश्वेता देवी और डी, आशा पूर्णा देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आशा पूर्णा देवी को पहली बार वो पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ऑप्शन ए, साहित्य, बी, इतिहास, सी, नाटक, डी, नृत्य। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, बी, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, सी, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु और डी, नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 15, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए, नृत्य, बी, साहित्य, सी, नाट्य अभिनय और डी, फिल्म निर्माण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। ऑप्शन ए, रमाकांत रथ, बी, हरिवंश राय बच्चन, सी, हरभजन सिंह, डी, विजय तेंदुलकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार सरस्वती सम्मान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 17, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की? ऑप्शन ए, सरस्वती सम्मान, बी, आचार्य तुलसी सम्मान, सी, व्यास सम्मान और डी, यति यतनलाल सम्मान। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सरस्वती सम्मान। क्वेश्चन नंबर 18, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, गुजरात और डी, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 19, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है ए, 14, बी, 18, सी, 20 और डी, 22। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 22 भाषाओं को दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए, पत्रकारिता, बी, विज्ञान, सी, खेल और डी, उद्योग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, बी, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, सी, बोरेलॉग पुरस्कार कृषि और डी, पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति। यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला, दूसरा, तीसरा सुमेलित है, जबकि डी, पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए ना देकर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बी, साहित्य और पत्रकारिता, सी, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और डी, पर्यावरण अध्ययन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य और पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 23, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए, फिल्म,
बी साहित्य, सी नृत्य और डी संगीत। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी साहित्य। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज, सर्वोत्कृष्ट बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, बी विक्रम सेठ, सी अरविंद अडिगा और डी सलमान रुश्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन हैं? ए पीटर कैरे, बी जे.एम. कोटजी, सी हिलेरी मैंटेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मैन बुकर पुरस्कार 2 बार किसे प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी जे.एम. कोटजी। क्वेश्चन नंबर 26, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी के सभी लेखक, बी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, सी राष्ट्रमंडल के लेखक और डी ब्रिटिश और उत्तर अमेरिकी लेखक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक जो होते हैं उनको ही मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, बी फिल्म, सी पत्रकारिता, डी संगीत। इसका सही आंसर क्या है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 28, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए पंजाब सरकार द्वारा, बी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और डी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए अभिनय, बी संगीत, सी गायन और डी बॉक्सिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पुरस्कार, बी देविका रानी पुरस्कार, सी नरगिस दत्त पुरस्कार और डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी नरगिस दत्त पुरस्कार से राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्म को सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है ए कालिदास सम्मान, बी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सी सरस्वती सम्मान और डी अशोक चक्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ऑप्शन है ए पृथ्वीराज चौहान, बी श्रीमती देविका रानी, सी श्रीमती कानन देवी और डी बी.एन. सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला। क्वेश्चन नंबर 33, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, सी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और डी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, सिनेमा के विकास में योगदान के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, बी राज कपूर, सी दादा साहब फाल्के, डी मीना कुमारी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पुलित्जर, बी मैग्सेसे,
सी भारत रत्न और डी ज्ञानपीठ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ज्ञानपीठ जो है वो पुरस्कार साहित्य से ही संबंधित है, केवल साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है ऑप्शन ए नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, बी नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, सी हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा और डी फुल ब्राइट एसोसिएशन द्वारा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ऑस्कर पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए पत्रकारिता, बी समाचार सेवा, सी फिल्म और डी खेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिल्म। क्वेश्चन नंबर 38, किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? ऑप्शन है ए चार्ली चैपलिन, बी एल्फ्रेड हिचकॉक, सी वॉल्ट डिज्नी और डी आकिरो कुरोसावा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वॉल्ट डिज्नी ने। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है? ऑप्शन ए शिव कुमार शर्मा, बी अनु मलिक, सी जाकिर हुसैन और डी ए आर रहमान। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पहली बार जिस भारतीय ने जीता वो कौन था? ए आर रहमान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, बी अभिनय कला, सी विज्ञान और डी समाज सेवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य के, बी बांग्ला साहित्य के, सी कन्नड़ साहित्य के और डी मलयालम साहित्य के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मलयालम साहित्य के पहले साहित्यकार को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है ऑप्शन ए वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सी सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए और डी खेल में असाधारणता के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन ए यूनेस्को, बी CSIR, सी विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, डी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए मैग्सेसे पुरस्कार, बी बुकर पुरस्कार, सी कलिंग पुरस्कार और डी कालिदास पुरस्कार। अभी मैंने बताया है कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? कलिंग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? ऑप्शन ए भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी अशोक चक्र, डी कलिंग पुरस्कार। ऑप्शन डी सही होगा, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो है वो कौन देता है? यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 46, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक क्षेत्र में, बी चिकित्सा क्षेत्र में, सी कृषि क्षेत्र में और डी अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी जो धन्वंतरी पुरस्कार है वो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है ऑप्शन ए अंतरिक्ष क्षेत्र में, बी परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में, सी चिकित्सा क्षेत्र में और डी लेखन क्षेत्र में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन
सी चिकित्सा क्षेत्र में BC राय पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए परमाणु अनुसंधान, बी अंतरिक्ष अनुसंधान, सी वैज्ञानिक अनुसंधान, डी वैज्ञानिक लेखन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है विक्रम साराभाई पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 49, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी म्यांमार, सी फिलीपींस और डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फिलीपींस द्वारा दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 50, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? ऑप्शन ए फिलीपींस, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया और डी मलेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है।